इस धन के उत्सव को कैसे अच्छा करें, उसके लिए क्या तैयारी करनी चाहिए, ये उसका कैंपेन। सबको ऐसा लगता था हिंदुस्तान में कि एमएसएमई अच्छा नहीं है। सक्सेस जो है वो कभी भी लीफ फ्रॉग करके नहीं आती। सक्सेस हमेशा डेली कदम उठाने से आती है। पिछले 8 महीने में हमने 1000 करोड़ का लोन डिसबर्स किया है। माहौल ही कुछ ऐसा है ना, फेस्टिवल वाला माहौल, खुशियों की माहौल है। और जब दिवाली टाइम आ जाता है तो वैसे ही लोग बड़े खुश हो जाते हैं। लेकिन समझदारी ये होती है, अगर आपको सही चीज करना आ जाए ड्यूरिंग अ फेस्टिवल, यू कैन मैक्सिमाइज द पोटेंशियल ऑफ इट। और आज हमारे साथ एक ऐसे जेंटलमैन हैं हु आई थिंक इज नोन हाउ टू मैक्सिमाइज his own learning and spread it at the right time with all the people that are following them. The founder and MD of YouGrow Capital, Sachindranath sir, thank you so much for join करने के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद यहाँ बुलाने के लिए। और उत्सव की उड़ान में सर आपका स्वागत है, और मैं दिवाली की शुभकामनाएं भी आपको दे रहा हूं सर। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत सारे लोग ऑलवेज एक सवाल करते हैं कि अगर फेस्टिव सीजन होता है, यू फील कंपेल्ड कि भाई कुछ खरीदारी करें, कुछ सही चीज करें, क्योंकि जन जन्मांतर से हर कोई ये सोचते आया है कि जब फेस्टिवल आता है सब कुछ अच्छा हो जाएगा। तो ये फेस्टिव सीजन जनरली स्पीकिंग इज नाइस, बट ये थोड़ा सा डरावना वाला फेस्टिवल सीजन है दुनिया भर में देख के। जस्ट जनरली बिजनेस वाइज ऑल्सो वर्ल्ड वाइड जो थोड़ा सा स्ट्रेस है, इज इट रियली दैट बिग, या फिर इंडिया इज जस्ट अबाउट अब्सॉर्बिंग इट नाइसली? ये देखिए ऐसा है कि दिवाली तो एक ऐसा त्योहार है जो भगवान राम के रावण को मारने के उत्सव में मनाया जाता है। जी जितने भी रावण की जितनी भी दशाएं हैं जी वो सब दशहरे पे खत्म हो जाएंगी। जी अब दिवाली तक आने तक मुझको लगता है जो भी ये स्ट्रेस है उसको भारतवर्ष में तो हम उसको मार ही देंगे यार। जी। तो मुझे लगता है इस बात की आशंका ज़्यादा है। स्ट्रेस उतना है नहीं जितना हमको फील हो रहा है। सोशल मीडिया पे हम बहुत ज़्यादा ध्यान देते हैं। करेक्ट। ये स्ट्रेस सोशल मीडिया इंड्यूस स्ट्रेस है, जबकि एक्चुअल स्ट्रेस है। क्योंकि अगर एक्चुअल स्ट्रेस होता तो फ्लाइट में जगह होती, ट्रेनों में जगह होती, ट्रैफिक नहीं होता। पर जब ट्रैफिक भरा हुआ है, दुकानें भरी हैं, हवाई जहाज़ चल रहे हैं, उतना स्ट्रेस है नहीं जितना हम और आप फ़ील कर रहे हैं। नहीं, मैंने तो सोशल मीडिया देखना थोड़ा बंद कर दिया है। और ऑल्सो मैंने रियलाइज किया होता है कि इतने इतना सा हमारे पास चाय और कॉफी रहता है, और हम अब पूरा बिजनेस के बारे में सोच रहे होते हैं हमारा क्या होगा। बट दिवाली अदरवाइज ऑल्सो इज और अ ग्रेट टाइम जहाँ पे आप वी क्लीन आउट एंड वी डेकोरेट, जैसे आज हमने डेकोरेशन भी की है। फॉर एमएसएमईज दिवाली बिगिंस विद देयर शॉप्स एंड वर्कशॉप्स, तो उनका तो बहुत पहले से प्रिपरेशन शुरू हो जाता है। फॉर अ स्मॉल बिजनेस ओनर, ये आपने ओवरऑल जनरल की बात कर दी, बट फॉर अ स्मॉल बिजनेस ओनर व्हाट डज अ फेस्टिवल सीजन फील लाइक? तो आप जानते हैं हम लोन के बिज़नेस में हैं। जी। क्रेडिट देते हैं और हमेशा ये हम एक्सपेक्ट करते हैं कि दिवाली के 2 ढाई महीने पहले से ही क्रेडिट की डिमांड काफ़ी बढ़ जाती है। अभी हमको वैसा देखने को नहीं मिला है, बट ये पिकअप हो रहा है ग्रेजुअली। हाँ, बट ये इस वजह से भी है कि जनरली जब माहौल थोड़ा ठंडा होता है, तो हम और आप शॉपिंग कम करते हैं, तैयारी कम करते हैं, तो ऑब्वियसली बिज़नेस में इम्पैक्ट आता है। बट स्मॉल बिज़नेसेस हमेशा ही छोटा दुकानदार हो, छोटा व्यापारी हो, छोटा उद्योगपति हो, उद्योग करने वाला हो, ये 2 से ढाई महीने पहले से इसकी तैयारी उनके यहाँ शुरू हो जाती है। और एक्चुअली स्ट्रेस तो उनके यहाँ होता है बिकॉज़ उनको तैयारी करनी भी है और उनको पता नहीं कि जितना स्टॉक कर लेंगे दिवाली के लिए वो नहीं निकलेगा माल, तो फिर क्या होगा उनका। तो इसलिए ये थोड़ा उनके लिए एक संशय का समय होता है। बट जनरली हम देख रहे हैं कि पिकअप है, लोग तैयारियाँ कर रहे हैं। और होपफुली जैसे-जैसे समय पास आएगा तो हम भूल जाएँगे कि ट्रम्प जी क्या बोल रहे हैं, रशिया किस यूक्रेन पे कितने बम फोड़ रहा है। जी। अब हम बम फोड़ नहीं पाते ना, इसकी वजह से भी थोड़ा माहौल ठंडा हो जाता है। करेक्ट। वर्ड तो प्ले बहुत कमाल का रहा। हाँ, तो इसलिए लेकिन ये बम फूटना शुरू हो जाएँगे। मुझको ऐसा लगता है जैसे-जैसे ये महीना खत्म होगा, अक्टूबर के फर्स्ट वीक में ठंडक जब भारतवर्ष में आना वापस से शुरू होगी, तो ठंडक की आहट में दिवाली की गर्मी आना बिल्कुल शुरू हो जाएगी, ऐसा मेरा पूर्ण विश्वास है। और मुझे एक्चुअली लगता है कि दिवाली एक ऐसा है कि यू फील कंपेल्ड, अगर किसी को भी ऐसे, मतलब मुझे ऐसे अगर आपने देख ही लिया तो आपका मन कर जाएगा, तो जाके थोड़ी सी शॉपिंग कर लेते हैं, और होता है। बट एमएसएमईज को आपने बहुत अच्छा बढ़ावा दिया है। चाहे वो अलग अलग स्कीम्स रही हैं, अच्छा है, भरोसा है एमएसएमई पर। इस बार आपने थोड़ा सा अलग किया है, यू हैव वांटेड टू इक्विप देम देमसेल्व्स। तो ये इक्विप शब्द जो है, हमारे जो भी पीपल दैट आर वाचिंग, इसका मतलब क्या होगा? देखिए, ये हमारा थर्ड काइंड ऑफ कैंपेन है। 2 साल पहले हमने एक बहुत बड़ा कैंपेन लॉन्च किया जिसका टाइटल था एमएसएमई अच्छा है। जी। तो हम तो एमएसएमई के लेंडिंग के बिज़नेस में हैं, तो हम क्यों कह रहे थे एमएसएमई अच्छा है?
हमको ऐसा लगा कि हम जिस फाइनेंशियल इकोसिस्टम में काम करते हैं, फाइनली हम बैंकों से पैसे लेते हैं और एक कस्टमर को पैसे देते हैं। करेक्ट। हम तो एग्जिस्ट ही इसलिए करते हैं कि बैंक से कस्टमर को सीधे पैसे नहीं जा रहे हैं और हम बीच में एक आ गए, राइट? तो हम एज़ ए बिचौलिया हैं, मतलब हम बैंक से पैसा लेके कस्टमर को दे सकते हैं, वो बैंक भी डायरेक्ट कस्टमर को दे सकता है। बट ये हो इसलिए रहा है क्योंकि जनरली सबको ऐसा लगता था हिंदुस्तान में कि एमएसएमई अच्छा नहीं है, ये कमज़ोर है, इसका क्वालिटी अच्छी जल्दी नहीं बंद है, भी हो सकता है। ये बंद हो सकता है, करेक्ट, और डिफॉल्ट्स भी हो सकते डिफ़ॉल्ट हो सकते हैं। लेकिन जो जहाँ यूग्रो करीब हम पोस्ट कोविड हमने करीब 15,000 करोड़ की लोन 14,000 करोड़ की लोन बुक क्रिएट की। 2.5 लाख से ज़्यादा हम छोटे उद्यमियों को हमने सपोर्ट किया है। हम जो डेटा देख रहे हैं, हिंदुस्तान में एक जो बहुत बड़ा बदलाव आया है, वो बदलाव दिल्ली, बॉम्बे बड़े फाइनेंशियल इकोसिस्टम में अभी उसका एहसास नहीं है। हैं। तो ये एहसास कि अब हमारा एमएसएमई अच्छा हो गया है, ये बहुत ज़्यादा फॉर्मल हो गया है, बहुत स्थापित हो गया है, इसको हमने प्रोपोगेट करने की कोशिश की। ये हमारे एमएसएमई कस्टमर के लिए नहीं था, ये हमारे बाकी इकोसिस्टम के लिए था। और हम काफ़ी हद तक उस पे एक्चुअली सफल हुए। फैक्ट ये है कि हम 3 से साढ़े 3 हज़ार करोड़ का लोन बुक हमारी बढ़ी, पिछले 2 साल में 6 से 7 हज़ार करोड़ का हमने लोन डिसबर्समेंट किया। जब ये हुआ तो हमको ऐसा लगा, जो लास्ट ईयर हमने कैंपेन किया, हमको ये लगा कि अल्टीमेटली हमारे छोटे उद्यमी हमारे और आप से चलते हैं, राइट? और हमारे और आप में एक ऐसा हमको ऐसा लगा कि हर चीज़, चाहे वो कोई कंज्यूमर गुड हो, चाहे गाड़ियाँ हों, चाहे ऑटो कंपोनेंट हो, एक हम अपने बगल वाले व्यापारियों को छोड़ के एक हम लार्ज कॉर्पोरेट सेटअप में जा रहे हैं। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। हमारे घर में 2 तरह के ड्राई क्लीनर आते हैं। एक जो हमारा पुराना जो करेक्ट। जो हमारे सोसाइटी में भी प्रेस करता है, कपड़े धोता है, और एक ये बहुत ग्लैमराइज्ड लार्ज कॉर्पोरेट, राइट? अब होता क्या है, अभी पीछे एक हमारे घर में पर्दा वॉश होके आया और उसमें दाग लग गया। और वो कॉर्पोरेट सेटअप में फिर मेरी वाइफ को ना पिछले 7 दिन लग गए उसको सिर्फ कॉल सेंटर पे उनके फ़ोन करके कंप्लेंट जमा कराने। बल्कि वो बगल वाला अगर होता ना तो उसको बुला के उन्होंने झाड़ दिया होता, वो बेचारा खुद करेक्ट, भी कर देता, बिल्कुल। तो जो 4-6 घंटे में। हाँ, और तो वैसे भी शायद ना लेता। और पैसे भी नहीं लेता और बोलता है नहीं, हम तो आपका नेक्स्ट 10 साइकिल का कपड़ा भी साफ करेंगे। जी। तो ये जो है, ये जो लोकलाइजेशन है, ये जो एक रिलेशनशिप है, ये एक बहुत ब्रॉड बेस्ड कॉर्पोरेट वर्ल्ड में खो रही थी। इसलिए हमने लास्ट ईयर जो कैंपेन किया ना कि एमएसएमई पे ट्रस्ट करिए, ये आपके पास पड़ोस कम्युनिटी है, राइट? और इस पे ट्रस्ट करेंगे तो ये सुधरेगा। इसलिए ये हमारा लास्ट ईयर कैंपेन था और इसका भी हुआ। हम अपने जितना हमारा इकोसिस्टम था, हमने उसमें ये प्रोपोगेट किया कि आप अपने एमएसएमई पे आप ट्रस्ट करिए। कोई ज़रूरी नहीं है कि एक दूर दुनिया विदेश में बैठा एक बहुत बड़ा कॉर्पोरेट और उसकी एक रिटेल चेन आपको वही चीज़ दे सकती है या उतना अच्छी सर्विस दे सकती है जो आपका लोकलाइज़ नहीं दे रहा है। और ये आप देख भी लें, मतलब कि हम सब जब कोई बड़ा नया शोरूम एक लार्ज रिटेल चेन का खुलता है, हम अट्रैक्ट होके जाते हैं। ऑलवेज। लेकिन फिर बाद में जाके हम अपने बगल वाली दुकान से ही सामान हमारी खरीदते हैं। कंफर्ट वहाँ पे है। हमारी कंफर्ट वहाँ पे। तो इसलिए हमारा लास्ट ईयर कैंपेन था। इस साल हमने वापस फोकस किया जो हमारा कस्टमर है, क्योंकि हमको ऐसा लगा कि हमने पहले बोला आप अच्छे हो, सबको विश्वास दिलाया। हमने फिर अपनी कम्युनिटी को बोला कि भाई आप इनको यूज़ करिए। अब हमारा थर्ड कैंपेन इस दिवाली पे है कि आपको क्या करना चाहिए? आप कैसे अपने आप को सुदृढ़ कर सकते हैं? आपको कैसे तैयारी करनी चाहिए? दिवाली बहुत बड़ा उत्सव है बिल्कुल। और दिवाली तो ये उत्सव ही धन का उत्सव है, राइट? तभी तो हम दिवाली से पहले धनतेरस मनाते हैं, राइट? बिल्कुल। तो धनतेरस से दिवाली स्टार्ट होती है। तो रावण पे जीत करके फिर हम लक्ष्मी की पूजा करते हैं। मतलब कोई भी पूजा साल भर में हो या ना हो, हर कोई लक्ष्मी जी की पूजा हाँ, तो लक्ष्मी करता की है। पूजा हर कोई करता अब है, राइट? बिल्कुल। तो मतलब इसका मतलब है कि सनातन धर्म में ये है कि लक्ष्मी के बिना कुछ हो नहीं सकता। तो धन का उत्सव है ये, और धन के उत्सव में व्यापारी के लिए तो ये सबसे बड़ा ही उत्सव है। बट इस धन के उत्सव को कैसे अच्छा करें, उसके लिए क्या तैयारी करनी चाहिए, ये उसका कैंपेन। तो उसके लिए हम एक बहुत सुंदर 10 सूत्र बनाए। हमने लक्ष्मी मंत्रा। लक्ष्मी मंत्र। जी। हमने कहा कि क्या पुराणों में लिखा हुआ है और क्या मंत्र हैं और जो आज भी सत्य हैं, उनको अडॉप्ट करके आप कैसे अच्छे हो सकते हैं, इसका एक कैंपेन। तो ये हमारे कस्टमर सेगमेंट को कैसे वो अच्छे बने और कैसे अपने व्यापार को दिवाली जैसे एक उत्सव में के को यूज़ करके आने वाले पूरे साल को कैसे अच्छा कर सकते हैं। खाली दिवाली का 2 महीने का से तो काम नहीं चलेगा ना, आपने तो भाई हर महीने व्यापार करना है। तो उसको करने के लिए आपको क्या करने चाहिए, ये उसका कैंपेन है। तो इसकी एक चेकलिस्ट भी आपकी हो जाती है, बिकॉज़ आई थिंक मुझे जैसे एक चीज़ मैंने रियलाइज़ किया पिछले 2-4 सालों में, हर कोई छोटा आदमी अब बहुत सही तरीके से, सटीक तरीके से अपना काम करता है। उसके बाद वो सोचता है, उसके बड़े सपने हो जाते हैं। तो शायद वो भी बाय डेफिनिशन एक एमएसएमई हो, लेकिन एक बड़ा एमएसएमई बनना चाहता है और बड़ा होना चाहता है।
आर यू नोटिसिंग दैट ऑल्सो कि एस्पिरेशंस जो हैं इनके बहुत बढ़ चुके हैं, तो ट्रस्ट आ चुका है, लोग इन पर भरोसा करने लग गए हैं, वो वन ऑन वन और होमली वाली फीलिंग रहती है, बट इनके भी सपने हैं कि और बड़ा होना है, और दैट इज व्हाई यूग्रो इज बीइंग एबल टू हेल्प देम आउट इन अ वेरी लार्ज वे। सी दो अलग-अलग चीज़ हैं। हाँ, बिल्कुल देखिए भारतवर्ष तो सपनों का ही देश है। सपनों का देश इसलिए है क्योंकि 1000 वर्ष तक की हमने गुलामी की। सो आप रबर की बॉल को अगर बहुत कस के दबाएँगे, तो जब छोड़ेंगे तो झटके से छूटेगी, राइट? आप दीवार पे बॉल को जितनी ज़ोर से खींच के मारेंगे उतना वो वापस आएगी। तो हम एक दबाई हुई बॉल हैं, जो 1000 साल तक हम दबाए गए थे, इसीलिए तो हम पिछड़ गए। करेक्ट। तो अब हम उतनी ही तेज़ी से प्रगति कर रहे हैं, क्योंकि हमको वो 1000 साल की गति को लाना है, कवर अप करना पूरा। कवर अप करना है। जी। हिंदुस्तान की जीडीपी वर्ल्ड में सबसे हाईएस्ट होती थी, राइट? और अब और अब वापस हम उस वी आर कमिंग बैक एंड वी आर फास्टेस्ट ग्रोइंग राइट नाउ। फास्टेस्ट ग्रोइंग। सो ये सपना इसलिए है क्योंकि हम प्रगति तेज करना चाहते हैं। दूसरा, हम यंग कंट्री है, राइट? तो यंग कंट्री है, इसका मतलब हम फ्यूचर के लिए बहुत होपफुल हैं। या तभी तो हमारे देश में लाइफ इंश्योरेंस नहीं दिखता है आसानी से। बिकॉज़ आप कैसे बेचेंगे लाइफ इंश्योरेंस? जाके बोलेंगे भाई आप मर जाओगे तो पैसा मिलेगा। तो हम कौन सोचता है कि हम मर सकते हैं? हम रोज़ एक्सीडेंट देखते हैं, रोज़ लोगों को मरता देखते हैं, यंग एज पे हार्ट अटैक देखते हैं, बट हम और आप कभी ये नहीं सोचते कि ये हमारे साथ भी होने वाला है। बिल्कुल। क्योंकि हम सब आशावादी हैं। हमको लगता है हमारा सब अच्छा होने वाला है, और जहाँ भी आशावाद होता है वहाँ पे लोग प्रगति करना चाहते हैं, और वहाँ वो फिर सपने बड़े देखते हैं। बस खाली उसमें एक ही कैveat है, सपने उतने ही देखिए जो कि रियलाइज़ेबल हो। तो हर आदमी मुकेश अंबानी ही होना चाहता है, बट मुकेश अंबानी तो एक ही हुए ना, करेक्ट। 100 थोड़ी हो गए। करेक्ट। तो आई थिंक सो ये आशावादी होना और बड़े सपने देखना बहुत अच्छी बात है, बट उसके चक्कर में जो आपका वर्तमान है उसको आप खराब ना करें, ये हमारी एक सलाह है। तो पहले ये हमेशा सक्सेस जो है वो कभी भी लीपफ्रॉग करके नहीं आती है। सक्सेस हमेशा डेली कदम उठाने से आती है। तो लॉन्ग टर्म सक्सेस इज बेस्ड ऑन योर शॉर्ट टर्म डेली सक्सेसेस। करेक्ट। तो ये हमारा हर छोटे व्यापार को ये सलाह है कि आप डेली सक्सेस लाइए, और डेली सक्सेस लाने के लिए आपको क्या करना है वो बहुत देखना जरूरी है। आई थिंक क्रिकेट में ये बहुत चर्चा होती है। मुझे याद है एडम गिलक्रिस्ट ने भारत को याद है शायद चेन्नई में टेस्ट मैच था, 159 फॉर 5 थे, उनको कुछ 200-300 रन बनाने थे। तो लोगों ने बोला कि ये सोच के ही वो थोड़ा सा स्ट्रेस हो जाएगा। एडम गिलक्रिस्ट ने बोला मैंने 1 ओवर एट अ टाइम खेला, ही स्कोर्ड 150 एंड दे वन। Yeah. और उन्होंने बोला कि मैंने कभी लंबा देखा ही नहीं, मैं सिर्फ 1 ओवर 6 गेंदें देख रहा था। दैट्स एग्जैक्टली व्हाट मिस्टर नाथ इज सेइंग, दैट इफ यू गो सिंगुलरली विद द स्मॉल सक्सेसेस डे टू डे, ओनली देन यू विल बी एबल टू बिल्ड दिस बड़ी इमारत। तो अब ये जो बिजनेस मंत्रास हैं इसको हम लोग थोड़ा सा और बारीकी से समझते हैं, बिकॉज इट्स ऑल राइट टू से कि मेरे पास ये सारे 10 कमांडमेंट्स हैं, 10 बिजनेस मंत्रा है, इसको मैं सारे फॉलो करूंगा, लेकिन एक एक करके समझने की बहुत जरूरत है कि व्हाट एग्जैक्टली दिस इज। तो पहला मंत्र है अबाउट अर्ली प्रिपरेशन, और मेरे ख्याल से ये एक उसूल है हर किसी का। तो फॉर स्मॉल बिजनेसेस इसमें आपकी सलाह क्या होगी, और ये मंत्रा को समझने का मतलब क्या है? सी अर्ली प्रिपरेशन से हमारा सिर्फ एक उद्देश्य है। आप पिछले विगत 5 वर्षों से आप व्यापार कर रहे हैं। जी। आपको पता है कि दिवाली आती है तो कितना माल बिकता है। उसके लिए आपको कितना हमारे देश में ये भी एक यंग देश की एक समस्या, हम हर चीज़ लास्ट मोमेंट पे करते हैं, राइट? हमको लगता है कि आज प्लेन है तो आज ट्रैफिक नहीं होगा, जबकि हमको मालूम है कि रोज़ ट्रैफिक होता है। बिल्कुल। तो हम जल्दी फिर भी और नहीं हमारे लिए तो बिल्कुल नहीं होगा। बिल्कुल नहीं। आप हमेशा जब एयरपोर्ट पे पहुँचेंगे तो आप गेट पे कुछ लोग हमेशा आपको कहते मिलेंगे, भैया मेरी फ्लाइट आ गई है, मेरे को प्लीज़ आगे जाने दो। जी। तो उनसे पूछो भाई जल्दी क्यों नहीं आ गए? अरे आज ही ट्रैफिक मिल गया, पर ट्रैफिक तो रोज़ ही होता है, राइट? जी। तो ये एक जो समस्या है ना कि हर चीज़ हम लास्ट व्यापार स्मॉल बिज़नेसेस में, अगर आपको 10 लाख रुपए का सामान खरीदना है और अगर आप लास्ट मोमेंट तक वेट करेंगे, तो आपको पैसा भी बहुत महँगा मिलेगा, बिकॉज़ कोई भी एनबीएफसी बैंक आपको लास्ट 3 दिन में तो पैसे नहीं दे पाएगा। राइट। उनके पास भी लोन की डिमांड ज़्यादा होगी, उनके पास भी लोग फिक्स हैं। आप जो माल मटेरियल खरीदना चाहते हैं वो महँगा हो चुका होगा। तो ये हम कहते हैं कि पहले तैयारी करें, और उतनी ही तैयारी करें जितनी आपकी ज़रूरत है। करेक्ट। उसमें भी आपने देखा होगा कि आप दिवाली पे अगर आप जाएँ, तो बहुत छोटे दुकानदार पटाखे की दुकानें लगाते हैं, राइट? करेक्ट। तो मिठाई वाला भी पटाखा बेच रहा होता है, कपड़ा वाला भी पटाखा बेच रहा होता है, सब्ज़ी वाले भी पटाखा बेच रहे हैं। अभी सब्ज़ी वाले को क्यों पटाखा बेचना? बट ये ना सबको लगता है कि वो पटाखे बेचेंगे तो पता नहीं क्या ही हो जाएगा। जी। और फिर लास्ट टाइम पे सुप्रीम कोर्ट बोल देता है कि अब की बार पटाखे बैन, राइट? तो अब इतना पटाखा पहले तो लास्ट मोमेंट पे जाके दुकान लगाते हैं पटाखे की, फिर इतना ज़्यादा स्टॉक कर लेते हैं पटाखा, तो फिर दिवाली के बाद तो फिर आप 50-60% लागत से कम पे बेचना शुरू कर देते हैं। तो ये अर्ली तैयारी है कि कितना खरीदना है, कितना स्टॉक करना है, पहले कैसे खरीदें।
और उसकी जो वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट है उसको प्री प्लान करें। और ऐसा नहीं कि दिवाली एक बार आके खत्म होने, तो ऐसा मत कोशिश करिए कि इसी दिवाली पे इतना पैसा कमा लीजिए कि सीधे जो है वो मारुति स्विफ्ट से बीएमडब्ल्यू खरीद लो। अच्छा, तो मारुति स्विफ्ट से नेक्स्ट लेवल आप अपग्रेड करिए, बीएमडब्ल्यू भी आ जाएगी। ये है हमारा सोच। अब आपने कैपिटल की बात की है सर, ये सबसे बड़ी समस्या रहती है। बड़े से बिज़नेस हो या छोटा बिज़नेस हो, इंडिविजुअल हो, वो कैपिटल की बात रहती है। सो वर्किंग कैपिटल कैसे, उसका परफेक्ट मंत्रा क्या है, व्हिच इज़ द सेकंड बिज़नेस मंत्रा फॉर एमएसएमईज़? ये वर्किंग कैपिटल को कैसे हैंडल करना चाहिए? नहीं, ये बिल्कुल मुश्किल काम नहीं है। इसका एक सिंपल मंत्र है। अगर कोई भी बिज़नेस जो बड़े से बड़ा हो, हुँ, जो लार्ज बहुत बड़े कॉर्पोरेट डिफ़ॉल्ट्स हिंदुस्तान में हुए या छोटा बिज़नेस हुँ, हो, आपको ये मान के चलना पड़ेगा जब आप उधार पे पैसे लेते हैं, हुँ, तो वापस करने की मंशा से लें, राइट? जब आप उधार पे पैसे लें और वापस करने की मंशा से लें, तो आप जितना आपको लगता है कि आप पे कर सकते हैं, उससे थोड़ा-सा कम लें, हुँ। तभी आप सफल हो सकते हैं। करेक्ट। प्रॉब ये वहीं से आ जाती है कि आशा बहुत बड़ी, व्यापार बहुत बड़ा, तो आप ओवर स्ट्रेच कर लेते हैं। आप चार्टर्ड अकाउंटेंट के पास जाएँगे, कोई बहुत बड़े से नंबर प्रोजेक्ट करेंगे। हम लोग रोज़ देखते हैं अपने बिज़नेस में, तो हम तो ख़ैर डेटा ड्रिवन हैं। राइट। हम तो कभी किसी से नहीं बोलते कि आपका नेक्स्ट 2 साल में बिज़नेस कितना करेगा, हुँ, क्योंकि हम मशीन के थ्रू उसका जीएसटी उठाते हैं, उसकी बैंकिंग उठाते हैं, मशीन ही हमको बता देती है कि कितना करेक्ट। लोन अफ़ोर्ड कर सकता है। बट आप हैरान हो जाएँगे कि 50% हमारे लोन रिजेक्ट हो जाते हैं बाय मशीन, 30% रिजेक्ट हो जाते हैं बाय आवर क्रेडिट ऑफिसर। तो 20 से 22% ही लोन अप्रूव होते हैं। और ये क्यों? किस वजह से? क्योंकि जितना लोन लोग अप्लाई करते हैं, उतने के लिए वो एलिजिबल नहीं बनते। करेक्ट। क्योंकि फाइनली हम क्या देखते हैं लोन देने के लिए? हम एक सिंपल चीज़ देखते हैं कि अगर आपका साल का, अगर मान लीजिए 1 करोड़ का टर्नओवर है और आपका 10% का मार्जिन है, तो आप साल में 10 लाख रुपए कमा रहे हैं। अब 10 लाख रुपए कमाने के लिए 5 लाख तो घर पे भी ले जाएँगे आप, राइट? बच्चे हैं, घर है, गाड़ी है। अब वो 5 लाख में अगर आपने 7 लाख की ईएमआई के बराबर का लोन माँगा, तो कैसे मिलेगा आपको? तो 5 लाख की रेज़िडुअल इनकम पे 2 लाख की ईएमआई का लोन माँगे तो हो जाएगा। बट होता क्या है, 2 लाख की ईएमआई पे आपको 20-25 लाख का लोन मिलेगा, पर हर आदमी को 1 करोड़ का लोन चाहिए। तो ये है। तो ये वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट्स ना बिज़नेसेस की सेल्फ जनरेटेड है। हुँ, जब तक ये आप नहीं मान के चलेंगे कि ये ग्रेजुअल बिल्डअप है, आपको उतना ही लोन लेना चाहिए जितना आप सर्विस कर सकते हैं। करेक्ट। और एक साइकिल आप सर्विस कर लेंगे, बिज़नेस का प्रॉफ़िट बढ़ेगा, तब आप बढ़ाइए। ये जहाँ बिज़नेसेस ने करना शुरू कर दिया, हुँ। तो वर्किंग कैपिटल की कोई प्रॉब्लम नहीं है। हम लोग बैठे ही हैं, हमारा तो काम ही है ये। हम तो सर्वाइव ही कर रहे हैं, आप और एल्गोरिथम भी कभी गलत नहीं होता है, मतलब आपका एकदम एक कमाल का एक सीज़न हो गया, दैट कुड बी वन ऑफ द फ्यू, बट वो फ्यू होते हैं। और आई थिंक ये नंबर्स का जो गेम है, ये एमएसएमईज़ को भी काफ़ी खेलना पड़ता है, इस बार इवन स्टॉक इज़ कंसर्न्ड। यहाँ पे भी आपकी कोई एक राय है या फिर एल्गोरिथम है कि किस हिसाब से आपको स्टॉक रखना चाहिए? क्योंकि हर कोई तो यही सोचेगा कि मैं कुछ ऐसा ताबड़तोड़ बिज़नेस कर दूँगा कि इस साल में आई विल बी एबल टू सेल इट। बट इज़ देयर अ मैथमेटिकल इक्वेशन जो आपके पास है? देखिए, हमारा जो कस्टमर है वो है छोटा व्यापारी। जी, हम फ़ोकस करते हैं 25 लाख से 25 क 15 से 20 करोड़ टर्नओवर के बिज़नेसेस, जी, जिसमें हम 2 चीज़ ज़रूर देखते हैं। हम देखते हैं कि आपका टोटल ना लास्ट 2-3 साल का टर्नओवर कैसा रहा है, राइट। जो हम प्रेडोमिनेंटली जीएसटी से उठाते हैं। फिर हम आपका बैंक लेते हैं। हुँ, बैंक से हम आपका देखते हैं कि आपका डेली इनपुट, आउटपुट, कैश फ्लो कितना रहा है, और फिर हम आपके पुराने लोन का रीपेमेंट बिहेवियर देखते करेक्ट। हैं, राइट? सो इन 3 चीज़ से ही हमको पता लग जाता है बिल्कुल कि ये ब बिज़नेस कितना अफ़ोर्ड कर सकता है। तो ये आप अगर एक्सेसिव इन्वेंटरी रखेंगे तो आपका कैश फ्लो स्ट्रेच होगा। कैश फ्लो स्ट्रेच होगा तो इसका मतलब आपके पुराने लोन के चेक बाउंस हो रहे होंगे। वो सब वहीं से पता लग जाता है। तो देखिए, बड़े इंडस्ट्रीज़ में तो कैपिटल होती है, राइट। छोटे बिज़नेस तो सिर्फ़ वर्किंग कैपिटल पे चलते हैं। तो ये ऑप्टिमाइज़ करना बिज़नेस का काम है, और ये इसको मेंटेन करना, बिकॉज़ आप ये मत सोचिए कि अगर आपकी दुकान पे आज 100 लोग खड़े हैं और अगर आपका साड़ी का मान लीजिए व्यापार है, तो आपके पास 10,000 साड़ियाँ होनी चाहिए। और कि रोज़ 100 लोग आएँगे, ये भी हाँ, ये भी, ओवर कॉन्फिडेंस नहीं होना क्योंकि चाहिए। बगल वाले के पास है। हाँ, तो ये भी एक बहुत बड़ा, छोटे बिज़नेस स्पेशली रिटेल ट्रेड में ये बड़ी प्रॉब्लम है कि ये प्रॉब्लम ये बिज़नेस ऑफ कॉम्पिटिशन नहीं है, ये बिज़नेस ऑफ स्टैचर एंड स्टेटस है। क्योंकि मेरे पास, उसके पास है तो मेरे पास क्यों नहीं है? या कोई कस्टमर आया, उसने बोला, "अरे भैया, आपके पास ये नहीं है, उनके पास तो है।" हुँ, तो नेक्स्ट डे वो आदमी आप अपने को लिखेगा पेपर में और बोलेगा, "अरे ऑर्डर करो, ये भी होना चाहिए।" करेक्ट। अरे भाई, हो सकता है वो जो एक कोई महिला ने आके अगर आपको बोल भी दिया और वो एक आइटम नेक्स्ट 1.5 साल तक आपके दुकान में रह गया, तो आपका तो लॉस हो गया ना। तो ये आपको ऑप्टिमाइज़ करने की ज़रूरत है।
आज के दिन में Amazon एज ए मार्केट प्लेस क्यों सक्सेसफुल है? जी, क्योंकि उसका बैक एंड एआई एल्गोरिदम ये डिफाइन करता है कि उनको क्या इन्वेंटरी मेंटेन करनी है, राइट? बिकॉज़ उनके पास ये ट्रेंड है, वो देखते हैं कि किस क्लस्टर में किस कस्टमर ब्लिंकिट क्यों अच्छा चल पाता है? क्योंकि ब्लिंकिट बाय कस्टमर क्या डिमांड होगी उसके हिसाब से स्टॉक रखता है, राइट, करेक्ट। तभी तो वो आपको 5 मिनट में आ जाता है। और मैंने कुछ चीज़ें भी देखी, जो चीज़ें बड़ी मुश्किल से शेल्फ से निकलती हैं, वो बहुत कम मात्रा में होती हैं वहाँ पे। बिल्कुल, सोल्ड आउट वो हाँ। सोल्ड आउट नहीं होता है, वो होता ही नहीं, वो सोल्ड आउट नहीं, वो है ही नहीं। तो वो एल्गोरिदम हर छोटे व्यापारी के दिमाग में होना चाहिए। आपको ज़रूरत नहीं है एआई इम्प्लीमेंट करने की, क्योंकि आपका कस्टमर बेस ही छोटा है राइट। और उसके हिसाब से आपको ये बिज़नेस को मैनेज करने की आवश्यकता है। मतलब आपने कितनी बार ऐसे यहाँ पे ऑलमोस्ट एआई के बारे में बात कर ली है। इट हैज़ चेंज्ड द गेम फॉर फॉर यॉल आल्सो एंड फॉर देम आल्सो, मतलब कि अब मैनपावर की बहुत कम ज़रूरत पड़ जाती होगी टू एटलीस्ट गेट दिस मैथमेटिक्स राइट। ये मैथ्स और एल्गोरिथम में आपका बहुत फ़ायदा हुआ होगा इससे। हाँ और ना दोनों है सर। आई थिंक सो देखिए एज़ ए कंपनी इन द क्रेडिट बिज़नेस इंडिया में अभी भी हम बहुत फिज़िकल टच बिज़नेस है, राइट? बिकॉज़ बहुत सारा बिज़नेस, बहुत सारा व्यापार, ऐसा नहीं कि सब कुछ हम डेटा ड्रिवन कर सकते हैं, एफिशिएंसी ला सकते हैं। बट आज भी हमको ज़रूरत पड़ती है कि हमारा क्रेडिट ऑफिसर जाए, कस्टमर से मिले, बिज़नेस को समझे, अगल-बगल में पूछताछ करे, प्रॉपर्टी बेस्ड है तो उसका प्रॉपर्टी देखे, तो वहाँ एआई भी काम कर सकता है, राइट? सो मतलब वो आई होप नॉट, ऐसा तो नहीं हो सकता कि कल के दिन में एआई बोले कि शादी करने की आवश्यकता नहीं है, बच्चे पैदा हो जाएँगे, राइट? तो आई एम वेरी टच एंड फील सर। नो, नो। मैं आज भी टच है। मैं आपने जो 2 वेबसाइट्स की बात की, मैं वहाँ पे जा ही नहीं सकता। मुझे समझ नहीं आता कि अगर मेरे को यहाँ पे फ़ील नहीं आई, टच नहीं आया, तो मैं कैसे करूँगा? हाँ, सो आई थिंक सो एआई के अपने एडवांटेज हैं, बट मुझको नहीं लगता कि ये बहुत बड़े-बड़े जो वर्ड है मशीन लर्निंग, एआई, ऑल ऑफ दैट, ये हमारे स्मॉल बिज़नेस को आने वाले टाइम में बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट करने वाले हैं, राइट? सो जैसे आप क्विक कॉमर्स, राइट? Now, quick commerce is good for places where I live in Gurgaon. Quick जी, commerce, in fact, I find quick commerce not viable in place like Bombay because the cluster is like that. करेक्ट, Traffic is like that. बिल्कुल। Gurgaon is extremely successful या because roads are clear, करेक्ट। man. So I don't think so quick commerce would take away commerce from, the 300 cities and town in the country. But what is happening actually, the customer is getting exposed via this digital platforms for, everything which he want to consume. करेक्ट। सो छोटे से छोटे शहर में भी रील्स देख के, इंस्टाग्राम देख के उनको भी वही चाहिए जो दिल्ली और बॉम्बे वाले को चाहिए। सो दैट इज एन अपॉर्चुनिटी, दैट्स एन अपॉर्चुनिटी फॉर स्मॉल कस्टमर्स टू अडैप्ट, राइट? तो दैट्स द ग्रेट थिंग। दिस इज सेकेंड ईयर एक्चुअली। सो हम हर दिवाली पे कोशिश करते हैं कि हिंदुस्तान का जो एक कल्चरल हेरिटेज है, या वो कल्चरल प्रोडक्ट है जो एक हमारा एमएसएमई कस्टमर बना रहा हो, तो दिवाली पे हम अपने इकोसिस्टम को ऑब्वियसली एक दिवाली गिफ्ट भेजते हैं। जी, इट गोज टू लार्ज बैंक्स, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, अवर लार्ज पार्टनर्स। बट हम कोशिश करते हैं कि ये कोई कॉर्पोरेट से गिफ्ट नहीं ले, हम एक अपने एमएसएमई कस्टमर से लेते हैं। तो हमने पिछले साल उन्नाव से इत्र सोर्स किया था फ्रॉम वन ऑफ आवर एमएसएमई कस्टमर, एंड वी रियलाइज उन्नाव का इत्र इज ऑलमोस्ट 150 ईयर ओल्ड आर्ट। लास्ट ईयर हमने तमिलनाडु से पेंटिंग की जो मछुआरों ने बनाई थी। दिस ईयर हम बनारस की सिल्क टाई कर रहे हैं फ्रॉम एन एमएसएमई कस्टमर। नाइस। बट what you is most amazing, that we source all of this through Instagram. रियली? Yes. So every time when we think about it, and then these are event organizers and corporate gifting people, you tell them that we want something like this, and they will terribly fail because they have all these machine manufactured, artifacts या, which look similar, right? करेक्ट। All these artifacts which are coming into Diwali, they will all look similar. You could go to any of these corporate stores and you'll get them, करेक्ट। but they can't source anything which is unique of India. But you go on Instagram and you search unique artifacts of Odisha, and you see that there will be small businesses doing that is now available on Instagram. So that is the power. That is the power of digitization, and that's what small businesses, they don't need to create Amazon websites, करेक्ट। but they need to be present on digital infrastructure जी। so that their business can prosper. इमेजिन गेटिंग अ कॉल एंड सेइंग कि कल 7,000 हमें ना गिफ्ट्स चाहिए। आप Yeah. उसमें दैट गाय विल गो वाओ! Yeah. So this happened. Yeah. So I, this was as late as Thursday. We decided that we'll do silk Yeah. ties. I went on Instagram, and it's a funny story. And I WhatsApped him on Insta. The guy called and he said, "भैया बताइए क्या चाहिए?" So I said, "Why you are calling me भैया?"
तो ही सर, अरे आपको याद नहीं, हम तो आपको जानते हैं। तो मैंने कहा मैं बनारस का, तो आप मुझे कैसे जानते हैं? हाँ। बोले आपका एक इवेंट हुआ था रेडिसन में जहाँ आप स्पीकर होके आए थे, वहाँ हमने आपका कार्ड लिया था और तब से हम आपको जानते हैं कि आप बनारस के हैं भैया। तो बताइए हम क्या कर सकते हैं? मैंने बोला हमको तो करीब 1000 टाइस चाहिए सिल्क की, बनारस की, मिल जाएँगी? बोले हाँ, बिल्कुल मिल जाएँगी, इसमें क्या प्रॉब्लम है? What? So you think all of a sudden, he got a call for orders which is Wow. worth of lakhs, right? Through an Fantastic. Instagram. Yeah, that's the power. नहीं, दैट्स आल्सो द पावर ऑफ योर स्पीच ओवर देयर। उस समय आपको कार्ड दे दिया, बिकॉज़ कई बार क्या होता है ना, जब आप बड़े लोगों से कई बार मिलते हो, आपको लगता है कि इनको तो 1000 कार्ड ऐसे आ रहे होंगे, और 90% मैं देखता हूँ, जैसे वो रूम से बाहर निकलते हैं, वो कार्ड उठा के ऐसे रख दिया या जाता मैं है। तो सारे कार्ड मेरे डेटाबेस में जाते हैं। बट दैट्स द Yeah. इनक्रेडिबल पार्ट। द अटेंशन टू डिटेल आई थिंक इज़ वेरी इंपोर्टेंट जब आप बिज़नेसेस बना भी रहते हो। एंड दैट इज़ द रीज़न व्हाई बिल्डिंग रिलेशनशिप्स इज़ वेरी इंपोर्टेंट, और ये भी एक मंत्र है, रिलेशनशिप्स आर द ट्रू वेल्थ। Yeah. और यहाँ पे as we were talking also, for customer and partnering also, gifting, like we mentioned over here also, do you take this at another level also? What is the follow up after that also? जैसे अगर इनके साथ एक ऑर्डर कर लिया, एक लंबी रिलेशनशिप होती है, ये सडनली स्मॉल स्केल बिजनेस से बड़ा बिजनेस भी बन जाएगा, बिल्कुल, मे बी विद वन ऑर्डर ओनली। ये ऐसे हुआ है? बिल्कुल होगा ना, बिकॉज़ सो लास्ट ईयर जब हमने ये जैसे उन्नाव में हमने किया, सो आप ऐसे देखिए ना कि हिंदुस्तान के सारे बड़े बैंक, सारे लार्ज कॉर्पोरेट, सारे हमारे कस्टमर Hmm. में इट वेंट a box went wherein 5 set of Itr went, Hmm. and we explained about Unnav's Itr's story and with the address of our customer. We don't know how much more orders he would have got. But we are 100% sure that that would have helped in business. Of course. And it is about the idea, the idea of that time it is also the trust. Yeah. That we can trust you, you should trust it. It is that power of the idea that you have to मोदी जी कितना भी करे, आज भी उन्होंने कल भी बोला कि 140 करोड़ भारतीयों को भारत में उत्पादित चीजें खरीदनी Yes. चाहिए। हम आत्मनिर्भर तभी हो पाएंगे जब हम ये कर पाए, राइट? हमको कोई आंख दिखा के धमकी नहीं दे सकता अगर हम सामान नहीं खरीद। Absolutely. बट ये करने के लिए एक बहुत बड़ा कल्चरल चेंज लाने की जरूरत है, राइट? So while on the advantage of this whole digital revolution, the social media, but there is a disadvantage also. The biggest आप और भी चीजें देख पा रहे हो। ना, the disadvantage is that हम बहुत सारी जो हमारे आसपास की चीजें हैं ना, उनको नहीं देख पाते। करेक्ट, वही। बट हम बहुत दूर जो चीजें हैं वो हो रही हैं, राइट? So that's the pitfall of that, and somehow we have to change that, right? So we need both, and small businesses, I think so, they need confidence, they need discipline, and they need support. So all the three, government is doing almost everything possible Correct. Correct. to support our businesses, but it has to get translated at the grassroots level. But I'm so glad. Just imagine Instagram is such a powerful tool. Please, जिसको भी लगता है कि यार मुझे आता नहीं है, मुझे ये करना नहीं है, कर लिया करो। क्या पता एक फोटोग्राफ से you never know who will reach out to you. हर बार एक ब्यूटीफुल दिखाने और बनाने की जरूरत शायद नहीं पड़ जाती है। कई बार लोग इससे भी डर जाते हैं, मेरा तो इंस्टाग्राम बड़ा अच्छा नहीं है, अच्छा कलरफुल नहीं है, ये सब नहीं है। यार ऐसा शायद नहीं होता है। You never know what will work for you. And I can't believe that this actually worked. जब 5-6 साल पहले की बात हुई थी डिजिटल पेमेंट्स वाली, मैं भी यहाँ पे आ रहा था, ट्रैफिक इतना ज्यादा, मैं ट्रेन लेके आया, QR कोड एवरीवेयर अवेलेबल। और सबसे कमाल की बात यह है, वाईफाई जहां नहीं होता है मुंबई के मेट्रोस के लिए, वहां पे स्पेशली उन्होंने वाईफाई आपको एक पासवर्ड दे रखा है ताकि आप पेमेंट्स कर सको। ये जो प्रोग्रेशन हुआ है, आर यू शॉक्ड कि जिस स्पीड से हुआ है, जिसकी वजह से शायद छोटे शहरों में भी इसका पेनिट्रेशन ज्यादा हो गया है, या फिर अभी तक नहीं हुआ है अकॉर्डिंग टू यू? बिल्कुल हो गया है। बिल्कुल हो गया है। तो आपको मैं ऐसे बताता हूँ कि हम आज से लास्ट 2 साल पहले हम पौंडीचेरी में थे। पौंडीचेरी में नारियल बेचने वाला भी क्यूआर कोड से पेमेंट ले रहा था, लाइक। So digital payment in India is now all pervasive. I don't think there is a problem, but that is progressing even further. So मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। हमने लास्ट ईयर एक फिनटेक एक्वायर किया कॉल माईशुबलाई। जी। माईशुबलाई हिंदुस्तान का सबसे बड़ा फिनटेक है, व्हाट वी कॉल द एम्बेडेड फाइनेंसिंग। It embeds into payment platform. So it embeds its technology, embeds into PhonePe, Fino, Airtel, BharatPe. बहुत जल्दी हम Paytm के साथ भी स्टार्ट करेंगे। And there we do small ticket merchant loan on an embedded basis. What does it mean? So PhonePe का QR कोड जिस दुकान पे लगा हुआ है और उसकी PhonePe की ऐप है, now उस QR कोड से रोज पैसा आता है और रोज पैसा जाता है, राइट? सो हमारा जो सिस्टम है वो PhonePe के ऐप में बैठता है और उसका ये जो डेली पेमेंट आता है जाता है, उसके बेसिस पे
जैसे ही दुकानदार अपना फोन पे का ऐप खोलता है, उसको कितना पैसा वो लोन ले सकता है उसके सिस्टम में दिखता वाओ, है। एंड फॉर द क्लिक ऑफ ए तो बटन, रियल टाइम में हो रहा है। या क्लिक ऑफ ए बटन, ही कैन ड्रॉ मनी एंड देन पे डेली ईएमआई। हमारा सिस्टम क्या करता है, वही उसके क्यूआर कोड के पेमेंट ट्रैक रिकॉर्ड के बेस पे ये देखता है कि इसका डेली रेवेन्यू कितना है। वाओ, और शेष की अगर उसका डेली रेवेन्यू मान लो 10,000 रुपए की डेली की दुकानदारी है, और अगर उसका 500 रुपए का डेली ईएमआई है, इस ईएमआई के बेसिस पे ये कितना लोन अवेल कर सकता है, और उसके बेसिस पे इंस्टेंट लोन उसको मिल जाता है। अब 10,000 रुपए डेली दुकानदारी वाले को 500 रुपए रोज डेली देने में तो कुछ नुकसान नहीं है, बिल्कुल। बट ये बहुत इफेक्टिव सिस्टम है। पिछले 8 महीने में हमने 1000 करोड़ का लोन डिसबर्स किया है, और मोर देन 25,000 से ज्यादा कस्टमर एंड को, सेफ्टी भी आपके लिए बहुत है बिकॉज़ यू हैव ऑल द इन्फॉर्मेशन इन फ्रंट ऑफ यू। एंड द मनी इज कमिंग बैक ऑन अ डेली बेसिस, सो वाओ, दैट इज जो इफेक्टिव। हम तो अभी ये एक्सपेरिमेंटल फेज में 30 करोड़ मर्चेंट पेमेंट प्लेटफॉर्म्स के पास हैं आज के दिन, 30 करोड़ मर्चेंट हिंदुस्तान के। सो आप कि ये तो क्रेडिट रिवॉल्यूशन आ जाएगा थोड़े दिन में, जब ये सेटल होगा। अभी तो हम डरते हैं, हमको तो बिकॉज ऑफ कोर्स डेटा, डिफ़ॉल्ट भी हो सकता है तो नहीं आपको डेटा ब्लाइंड है, डेटा पे विश्वास करना थोड़ा मुश्किल होता है, क्योंकि हम सब आपकी वाइफ आपको कितनी भी लव लेटर लिखे, राइट, और आपके साथ नहीं रहे, और जब आप घर जाओ और आपको हग नहीं करे, और आप पूछो कि भाई तुम क्यों नहीं कर रही हो, तो लव लेटर लिखा तो था। लव लेटर इज डेटा, बट हग इज द फीलिंग। तो हम लोग ना सब सारे जो है वो डेटा इज लव लेटर, बट उससे हमको फील नहीं आता ना, तो इसलिए हम डरते रहते हैं, राइट। तो डेली आपको लव लेटर वाइफ लिखती रहे, और आप जब घर जाओ तो आपको कोल्ड फीड दे, तो आपको लगेगा कुछ तो गड़बड़ है। करेक्ट, तो डेटा से हमको हमेशा लगता था कुछ तो गड़बड़ है। करेक्ट। तो ये गड़बड़ खत्म होता है जब धीरे-धीरे ये बढ़ता है। तो जिस दिन हमको ये विश्वास हो जाएगा कि डेटा जो हमको बता रहा है वो उतना ही सत्य है जितना हमको फ़ील करना हो, देन देयर विल बी अ क्रेडिट रिवॉल्यूशन व्हिच विल हैपन इन इंडिया। द ब्यूटी ऑफ समटाइम्स द चैट्स दैट आई डू इज़ मैं सारे सवाल भी अच्छी तरह नहीं पढ़ता हूँ बिकॉज़ मैं काफ़ी कुछ रिएक्टिव रखना चाहता हूँ। मैं कई बार जब ऐसे आंसर सुनता हूँ, इट रियली ओपन्स माय माइंड बिकॉज़ मैं ये सोच रहा था कि मैं जब अपनी फटाफट लेने गया था, मैं जो रेगुलरली लेता हूँ, आई लाइक दिस चटमोला टाइप थिंग्स और मैं रेगुलरली पे करता हूँ। तभी वो इतना स्माइल करता है मुझे देख करके, क्योंकि उसकी रेवेन्यू आ रही है मुझसे। क्या पता उसके बाद उसने कुछ कन्वर्ट किया होगा। तो ये लड़का जो 100-200 रुपए जो आता है उसको देता है, उसका 10-20 रुपए का तो उसको लोन हो रहा होगा। दैट इज़ व्हाई नाउ आई विल गो बैक थोड़ा-सा विद द चेस्ट हेल्ड हाई एंड सेइंग कि भाई मेरी वजह से आपका लोन हो रहा है। बट इट इज़ अ ट्रूथ एंड दिस इज़ हैपनिंग, दिस इज़ इनक्रेडिबल। बट इससे एक चीज़ हो जाती है, अब वो लोन ले रहे हैं और पेमेंट्स आ रही हैं। कुछ दिन पहले भी मैंने ये देखा था, एक कोकोनट सेलर का पर डे पेमेंट इतना ज़्यादा आ रहा था। जीएसटी और ये सारी चीज़ें अब आने लग गई। उनको समझ नहीं आ रहा था व्हाट इज़ जीएसटी, हम तो टैक्स वी आर नॉट टैक्सेबल। तो ये जो पेपर वर्क है, ये सारी जो चीज़ें, इसकी अवेयरनेस बढ़ाने के लिए भी कुछ किया जा रहा है एंड इज़ दिस वन ऑफ द बिग मंत्रास दैट दे नीड टू फॉलो नाउ बिकॉज़ सब कुछ जो है डिजिटाइज़ होके इन्फॉर्मेशन इज़ स्प्रेड एवरीवेयर। पहले तो ये जो भय है, हुँ, ये टैक्स बहुत खराब चीज़ है। हुँ। ये दूर करने की आवश्यकता है। जी, इससे अवेयरनेस सबको है, राइट? क्योंकि हर चीज़ जो टैक्स रिलेटेड है उसकी अवेयरनेस है, पर हम ऐसा सोचते हैं कि हमको नहीं। जिससे कल के दिन पकड़े जाएँ तो बोले हमको तो सर पता ही नहीं था। ऐसा नहीं है, हर छोटा व्यापारी को सब समझ में आता है ना। अगर सब समझ में नहीं आ रहा होता तो क्यों ये कैंपेन का पॉइंट होता अपोजिशन पार्टीज़ के लिए कि जीएसटी क्या चीज़ है, राइट? बिल्कुल। गब्बर सिंह टैक्स ऐसे ही थोड़ी कोई बोलता रहता है। सर लगान के टाइम से दुगना लगान हमें पता है, तो आज भी पता आई है। थिंक सो वो प्रॉब्लम नहीं है। जी। सेकंड, आप देखिए गवर्नमेंट भी बहुत प्रोग्रेसिव है। इतना मैसिव चेंज इन जीएसटी किया गया है, इसको इतना अफोर्डेबल बनाया गया है, जी। राइट? तो नो किसी भी सरकार के लिए टैक्स की कटौती करना एक बहुत बड़ा कदम है ना। बहुत ज़्यादा। बिकॉज़ गवर्नमेंट आर बाय डिज़ाइन दे हैव टू डू सोशलिस्टिक मेजर, दे हैव टू बिल्ड रोड, दे हैव टू डू ऑल ऑफ द इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट, ऑल ऑफ दैट, उसका पैसा टैक्स से ही आता है। उसमें कटौती करना मतलब बेसिकली अपने ही पैर पे कुल्हाड़ी मारना एब्सोल्यूटली, है। बिल्कुल। लेकिन वो भी गवर्नमेंट ने तुरंत करके दिखाया। नाउ इट इज़ द टाइम टू रियली अडैप्ट एंड टेक द बेनिफिट ऑफ दैट, राइट? सो जो हम ये बोलते हैं, हमारा एक कैंपेन और था जो दिवाली से रिलेटेड नहीं है, कच्चा छोड़ो पक्का पकड़ो, राइट? करेक्ट। ये हमारा कैंपेन ही था कि कच्चा करेंगे आप तो पक्के में कैसे जाएँगे? तो बड़ा इससे आपको मैं एक सिंपल उदाहरण देता हूँ, हमारे जो भी देख देख रहे हैं छोटे व्यापारी उनके लिए है। आप ऐसे सोचिए कि आपका 1 करोड़ का साल का व्यापार है और आपका 10% का एक्चुअल मार्जिन है, राइट? 10 लाख रुपए हुआ। अगर अब आपने ये 1 करोड़ का व्यापार बिल्कुल नंबर 1 में किया, तो आपको 10 लाख के मार्जिन पे 30% टैक्स लग गया, तो आपको 7 लाख रुपए। राइट। अब ये 1 करोड़ के व्यापार में आपने 50 लाख कच्चे में कर दिया, तो टैक्स 30% बच गया। तो 50 लाख पे आपको
पे 5 लाख का 30%, 1.5 लाख टैक्स लगा। तो आपके दिमाग में लगता है भाई मैंने तो 3.5 लाख रुपए टैक्स बचा लिया, तो 3.5 लाख रुपए सरकार को क्यों दें? इसीलिए तो कच्चे में करते हैं। बिल्कुल। अब आप ऐसे सोचें, तो लेकिन अब आपके पास जो रेवेन्यू है, वो जो दिखी, हाँ। जिसके पे लोन आप ले सकते हैं, करेक्ट। वो तो 5 लाख ही है। और 5 लाख का 3.5 लाख रुपए, तो हमारे जैसे लोग बोलेंगे 1 लाख रुपए का ईएमआई, तो बस सिर्फ 10 लाख रुपए का लोन। अब ये बिजनेस अगर आपने पूरा पक्के में किया होता, तो आपकी जो दिखने वाली इनकम थी वो ज्यादा 7.5 लाख आती। बिल्कुल। तो 7.5 लाख पे अगर हमने आपको 50 लाख का लोन दे दिया या 3 टाइम लोन दे दिया, तो आपका टर्नओवर उस लोन से बढ़ के 1 करोड़ से 3 करोड़ हो जाता और ज्यादा व्यापार कर पाओगे, ज्यादा नहीं कर पाओगे। है। 10% ही आपने कमाया। तो लेकिन अब आप 3 करोड़ का 10% कमा रहे हैं, तो 30% हो गया। राइट। लेकिन सर में कोई सरकार का भय नहीं, कोई जीएसटी का सर्वे इंस्पेक्शन नहीं, और आपका टोटल नेट इनकम बढ़ गई। Correct. ये है गुण मंत्र कि आप कच्चे में करने से अगर पक्के में करेंगे तो आपकी कैपेसिटी बढ़ती है, इसकी वजह से आप ग्रो कर सकते हैं। तो आपने आशावादी तो है कि आपको बनना मुकेश अंबानी है, और आप काम करेंगे वैसा वाला तो कैसे होगा, राइट? करेक्ट। तो ये बड़े बनने के लिए बड़ों जैसा बिहेवियर भी करने की जरूरत है। तो आई थिंक सो ये छोटी बचत टैक्स की करने से बजाय आप वो खर्चा करके और बड़ा बनाने की सोचें, वो ज्यादा अच्छा है। तो इट इज मोर इशू ऑफ एन अडॉप्शन, करेक्ट। राइट? मुझे याद है एक बार हमने कोविड के जस्ट बाद हमने बिल्कुल प्योर डिजिटल केवाईसी प्रोसेस स्टार्ट किया। तो हम एक चीज होती है इसमें हमारा क्रेडिट ऑफिसर जाता है और मिलता है कस्टमर से, जिसको हम बोलते हैं पीडी एनालिसिस। तो हमने कहा कि हम क्यों नहीं डिजिटल कर सकते, जिसको हम बोलते हैं वीडियो केवाईसी क्यों नहीं कर सकते। 70% हमारे वीडियो केवाईसी फेल हो गए। क्यों हो गए? क्योंकि उनका आधार और मोबाइल नंबर लिंक नहीं, करेक्ट। या बिजनेस के केवाईसी मोबाइल नंबर से लिंक नहीं थे। या कुछ गलती वहां पे झूठ बोल दिया था, आपने गलत बोल दिया था। क्यों नहीं लिंक है? तो बोले कि नहीं, वो तो हमारे सीए का नंबर हम डाल देते हैं, कौन बार बार हमारा फोन सुनेगा। तो मैंने बोला कि जब आप पर्सनल लेवल पे, तो कभी आप नहीं करते ना, आपका हर आदमी का यूपीआई चल रहा है क्योंकि उसका मोबाइल नंबर उसके आधार से लिंक्ड है। करेक्ट। बिजनेस में क्यों जाके सीए का नंबर डाल देते हैं? वहां पे भी अपना डालिए ना। तो आई थिंक ये जिसको बोलते हैं डिजिटल अवेयरनेस। डिजिटल अवेयरनेस इज नॉट जस्ट लुकिंग एंड वाचिंग रील एंड मेकिंग यूपीआई पेमेंट। डिजिटल अवेयरनेस इज आल्सो डिजिटाइजिंग योर बिजनेस। राइट। एंड जब भी आप बोलो छोटे बिजनेस को कि डिजिटाइज करना है, तो उनको लगता है पता नहीं हम क्या बनाने को बोल रहे हैं, राइट? करेक्ट। उनको लगता है टेस्ला बनाने को बोल रहे हैं या ओपन एआई बनाने को बोल रहे हैं। नहीं भाई, हम तो खाली बोल रहे हैं कि आप अपना केवाईसी डिजिटल कर लो, बिल्कुल। ओपन एआई मत बनाओ। और मन में चोर मत रखो, कभी ना कभी पकड़ जाओगे। मैं आपको बात बता रहा हूँ, ये दुनिया बहुत छोटी है। कभी ना कभी कोई ना कोई बिजनेस में जब आपका क्रेडिट रेटिंग कम आएगा या कुछ गड़बड़ हो जाएगी, आप पकड़े जाओगे, एंड देन यू विल रिग्रेट द डेज व्हेन यू सेड अरे यार छोटे पैसों के लिए, जैसे सर बोल रहे थे, वहां पे गड़बड़ हो जाती है। बट एक चीज है बिजनेस को बड़ा बनाने के लिए, जैसे पैसा बनाया और लोग उड़ा देते कई बार। री इन्वेस्टिंग ये बहुत बड़ा टूल है जिससे बिजनेस और ग्रो करता है। यहाँ पे कुछ फॉर्मूला या कुछ लर्निंग है जहाँ पे कुछ एक मैथमेटिकल फंडा होता है कि इतना % जो है आपको री इन्वेस्ट करना चाहिए, जो आप यू ट्राई टू टेल दी एमएसएमईज। देखिए, दो अलग अलग चीजें हैं। हमेशा हर छोटे व्यापारी को मानना चाहिए कि बिजनेस में जो पैसा लगा है वो इन्वेस्टमेंट है जी। और उस पर एक रिटर्न आनी चाहिए। तो आप अपना पर्सनल अफेयर और बिजनेस अफेयर बिल्कुल अलग अलग अलग। रखें, राइट? सो आप जैसे आप हर छोटे बिजनेस वाले स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करते होंगे। अब आपने जाके एक बड़ी कंपनी का स्टॉक खरीद लिया, राइट? और आप उसके कुछ फ्रैक्शनल ओनर हो गए। अब आपके घर में शादी पड़ी, तो क्या उस कंपनी से जाके बोलेंगे कि शादी वाले खर्चे का उतना फ्रैक्शन % वो कंपनी आपको पे कर दे? नहीं कर सकते ना आप। तो अगर आपने किसी बड़ी कंपनी का आधा % का स्टॉक खरीद लिया और बेटी की शादी के खर्चे का आधा % उस कंपनी से मांगेंगे क्या? नहीं मांग सकते ना। करेक्ट। तो अपने बिजनेस से क्यों मांगते हैं? आपका अपना बिजनेस भी तो वैसे ही हुआ ना, कि अगर आपने बड़े एक 10,000 करोड़ मार्केट कैप कंपनी का अगर आपने 0.5% खरीद लिया, तो अपनी कंपनी का तो 100% आपके पास है, बट आपके पर्सनल एक्सपेंस से अलग है ना। तो जो रिटर्न आप बड़े कंपनी के इन्वेस्टमेंट में देखते हैं, वही रिटर्न अपने बिजनेस से भी देखिए। तो जिस दिन आप मान लें कि अगर आपके अपना बिजनेस है और आप खुद भी चला रहे हैं, तो आपका जो उसमें एफर्ट है उसके 2 रिटर्न है। एक आपका ह्यूमन एफर्ट है जिसके लिए आप सैलरी ले सकते हैं, और एक आपका कैपिटल इन्वेस्टमेंट है, उसका रिटर्न। करेक्ट। तो अगर आपका जो कैपिटल पे है, तो उस पे आपको कहना चाहिए कि मेरे को 25% रिटर्न आना चाहिए, राइट? नहीं तो आप बिजनेस मत करिए ना, तो आप इन्वेस्ट कर दीजिए जाके डेट मार्केट में। थोड़ी ना 10% आना चाहिए, जब 8% तो एफडी से आ रहा है। तो 25%, और वो 25% रिटर्न में आपका जो इंडिविजुअल एफर्ट है उसकी सैलरी का खर्चा होना। करेक्ट।
ये 2 चीज़ जब आप अलग-अलग कर देंगे तो बिल्कुल अच्छा चलेगा, राइट? तो जब भी अगर आपको सोचना है कि अगर बेटी की शादी करनी है, राइट? तो बेटी की शादी करने में जो मंडप का खर्चा आया, अगर उस खर्चे को आपने व्यापार में बुक कर दिया, तो हो गया फिर व्यापार का काम। बिकॉज़ फिर वो वर्किंग कैपिटल साइकिल खराब हो गई ना। करेक्ट, करेक्ट। आपको हमेशा ये सोचना चाहिए कि बिज़नेस से हर साल जितना प्रॉफ़िट आता है, अगर उसका 25% प्रॉफ़िट मैं पर्सनल एक्सपेंस के लिए ले जाऊँगा, 75% प्रॉफ़िट मैं कंपनी में रीइन्वेस्ट करूँगा। अब पर्सनल इन्वेस्टमेंट को 25% प्रॉफ़िट में कितना आप सेव करें जिससे बेटी की शादी कर सकें, करेक्ट। वो अलग है और जो 75% कंपनी में वापस इन्वेस्ट हो रहा है, वो अलग है। तो ये बहुत बड़ा एक कल्चरल चेंज लाने की ज़रूरत है, कि जहाँ पे छोटे व्यापार में घर का खर्चा या पर्सनल खर्चा और बिज़नेस के खर्चे का फ़र्क नहीं समझा जाता। आई आ थिंक आई आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट इज अगर आपको पर्सनली जैसे कोई छुट्टी पर भी जाना है, पीपल एंड अप टेकिंग फ्रॉम द थोड़ा बिजनेस अभी वापस डाल देंगे, बाद में वापस डाल देंगे, वो वापस कभी जाता नहीं है या और कॉर्पस ज्यादा बड़ा लगने लगता है, एक्चुअली इतना बड़ा होता नहीं। या बिल्कुल। ये आई थिंक लाइक ही सेइंग दैट कल्चरल चेंज ना थॉट प्रोसेस इट्स हैपनिंग स्लोली, लेकिन वो फिर कई बार इंस्टाग्राम देखिए ना ख्वाहिशें भी बढ़ती रहती है ना, तो यहाँ से वो एक्सट्रैक्शन शुरू हो जाता है। सो यू हैव टू लर्न टू कीप दैट टू सेपरेट। मैं तो कहता हूँ इंस्टाग्राम भी 2 सेपरेट रख लो, मेरी ख्वाहिश वाली और इंस्टाग्राम फॉर बिजनेस वाली। वेरी इंपॉर्टेंट, फॉलो द राइट पीपल फॉर बिजनेस, कीप दैट सेपरेट। तो आई थिंक 2 तरह से है। मैं हमेशा बोलता हूँ दिवाली पे हमने लास्ट टाइम में भी एक जो ये पेंटिंग बनवाई थी, तो उसमें हमने सरस्वती, लक्ष्मी और गणेश तीनों का कॉम्बिनेशन कराया था, राइट? तो हम हमेशा बोलते हैं कि हर लक्ष्मी की पूजा के साथ सरस्वती की पूजा करिए। हर छोटे व्यापारी की बोलते हैं कि आपके अंदर एक सरस्वती है, जिसको यूज़ करके आप लक्ष्मी क्रिएट कर सकते हैं। सो सरस्वती के खर्चे को अलग करें और लक्ष्मी को लक्ष्मी की तरह ट्रीट करें। देवी लक्ष्मी बोलती हैं कि ये लक्ष्मी का मतलब है कि इतना पैसा लगाया, इतना उसके रिटर्न मिला। सरस्वती बोलती है कि आपका जो एफर्ट है, उसका पे ऑफ है। तो उससे जो आपको सैलरी आती है, जो प्रॉफिट आता है, वो लक्ष्मी का पे ऑफ है। तो लक्ष्मी और सरस्वती को कंबाइन मत करिए, अलग-अलग रखिए और दोनों की अलग-अलग पूजा करिए। एक्चुअली हम लोग सब एक साथ ही करते हैं, बट एक्चुअली लक्ष्मी की पूजा, कंसिडरिंग दैट योर प्राइमरी बिजनेस इज लक्ष्मी की पूजा ऑल्सो। सर दिवाली के टाइम पे ऐसी कोई कमाल की दिवाली रही है जो आपके लिए बहुत यादगार रह गई थी, व्हाइल यू वर स्टार्टिंग ऑफ द बिजनेस मे बी और व्हाइल यू वर थिंकिंग अबाउट डूइंग दिस, वो ऐसा वो यूरेका मोमेंट हुआ था ड्यूरिंग दिवाली? मुझे हर दिवाली यूरेका लगती है, राइट? जी। इसलिए लगती है क्योंकि सिर्फ दिवाली क्यों, वैसे हर त्योहार, बट दिवाली स्पेशली रिमाइंड्स अस ऑफ द hope, because finally end of the day money creation of money, or the prosperity is also a demonstration of fact that how successful you are, करेक्ट। what you'll do, everything is linked to that. Your well-being, your children, their education, health, all of that is linked finally to the money, right? So we cannot say that money is not important. And every Diwali, actually, my faith get reinforced that the next year would be better than this year. Right? And that's why for me, every Diwali is a Eureka Diwali, because it reinforces the belief, irrespective how stressed you are, when you reach back home, when you celebrate, when you do puja, when you see the lighting, that generates a very different hope. Correct. So I think so. That's why it's a festival of light, because finally the planet Earth is driven by light. During daytime we are energized by light of sun. When the darkness come, we replicate the sun's power by generating light ourselves. So we take away the darkness of our life by lighting the diya. So that's why we bring the power of sun back and say, irrespective how dark the night is, Yeah. we can light it up. एंड वी ऑल्सो हैव लॉट्स ऑफ मिठाई ऑल्सो। मुंह मीठा भी करना बहुत जरूरी होता है जब आप दिवाली में आते हैं। वन गुरु मंत्र जो आप देना चाहते हैं टू ऑल एमएसएमईज, इफ यू हैड टू जस्ट, यस आपके 10 लक्ष्मी मंत्र है, लेकिन एक गुरु मंत्र अगर होता है, वो क्या बताएंगे आप इनको कि इन दिस करंट फेज ऑफ वर्ल्ड, जैसे थोड़ा सा मुश्किल समय हो सकता है, बट लाइक वी सेड इट्स ऑलरेडी पिकिंग अप, बट एक गुरु मंत्र अगर आप देना चाहेंगे दिवाली के लिए, क्या होगा? हम कहते हैं हम अमृत काल है भारत का, इस पे विश्वास रखिए। हर अमृत काल में हमेशा जो है वो एक बहुत गहरी रात होगी करेक्ट। और एक बहुत उजाला दिन होगा। गहरी रात को सिर्फ पास करने की ज़रूरत है, राइट? मिलके लोग गाना गाते हैं, अंताक्षरी खेलते हैं, बहुत कुछ करते हैं। गहरी रात अगर आपको लग रही है तो उससे परेशान ना हो, बिकॉज़ ये दृढ़ विश्वास रखें कि भारतवर्ष के अमृत काल में सुबह बहुत जल्दी होती है। और इसलिए हमको आई थिंक सो जब तक ये विश्वास होगा, हम लोग किसी भी तरह के समस्या, किसी भी तरह का फाइनेंशियल डिस्ट्रेस से ओवरकम कर सकते हैं। आई थिंक सो विश्वास की कमी ना आने दें। हर फेल्योर को सक्सेस में कन्वर्ट करने का एक फेथ
और रेजिलियंस बिल्ड करने की ज़रूरत है। और सब्र भी बहुत ज़रूरत है। बिल्कुल। समय बलवान रहता है, लेकिन समय भी बदलते रहता है, कभी ऊपर, कभी नीचे, कभी ऊपर, कभी नीचे। और तभी स्पोर्ट्समैन को फ़ॉलो किया कीजिए। एक दिन 100 रन मार दिए, दूसरे दिन 0 पर आउट हो गए। इसका मतलब ये थोड़ी ना वो खराब प्लेयर हो गए। इट्स ऑलवेज़ टेक्स टाइम और सब्र बहुत ज़रूरी है। इट्स बीन अ वंडरफुल चैट सर, और आई थिंक ये उत्सव के उड़ान की ये जो किताब है, इसको हम ज़रूर अनवेल करना चाहेंगे। बिल्कुल। एंड आई वुड लव फॉर यू टू डू द ऑनर्स आल्सो। थैंक यू। I think so. We would like everyone to, see, read it. बिल्कुल। And this is, a very beautiful 10 commandments. So we have used both the Sanskrit original, its meaning, and what need to be done. तो जैसे कि आप देख सकते हैं कि लक्ष्मी मंत्रा जो है, जो अभी जिसकी बड़ी चर्चा हुई, एक-एक करके ईच वन इज़ देयर, और बहुत खूबसूरती से इसको लिखा भी गया है। एंड ऑफ कोर्स वी हैव द एडवांटेज ऑफ हैविंग सर विद अस, तो ये साइन भी यहाँ पे करवाएंगे, तो आपका ऑटोग्राफ भी यहाँ पे लेंगे। और दिवाली में ये 2025 आपके लिए बहुत खूबसूरत है। तो अब किताब तो आपके हवाले हम कर रहे हैं, और अगर आप चाहते हैं इस किताब को थोड़ी और बारीकी से समझना, ये क्यूआर कोड है 7 लैंग्वेजेस में, यस, इन 7 लैंग्वेजेस इज अवेलेबल। और सारे ये लक्ष्मी मंत्रा जो है, बिजनेस लक्ष्मी मंत्रास आपके लिए अवेलेबल होंगे। शुभ दीपावली हमारी तरफ से। उत्सव की उड़ान यहाँ पे खत्म होता है, और हमारी आशा ये है कि आप सब समझ लें और ढेर सारी प्रॉस्पेरिटी और ढेर सारा बिजनेस इस दीपावली पर आपका हो जाए।